दोस्तों ये आपका बीपीएससी 71 बीपीएससी का पेपर होने वाला है। थोड़ा सा हमें लेट हो गया अपलोड करने में, बट आपका कमेंट था कि सर इसको एक बार करवा दीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में हमको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोगों ने एग्जाम दे ही दिया है, तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि आप लोगों ने कैसा क्वेश्चन कितना सही किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर की जो आपका आंसर की है सही आंसर आप बता देते हैं। और देखिए मैंने अगर आप बताया तो जैसे स्पीडी का मैंने एक होमवर्क चलाया था करंट अफेयर का, एक आपका चलाया था एडिटोरिया करंट अफेयर का, तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही किताब से आया है क्वेश्चन, या फिर आप एडिटोरिया नहीं बोल सकते हैं, या फिर आप एक स्पीडी नहीं बोल सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि देखिए आप दिवस अगर पढ़ेंगे, मान चलिए अगर आप दिवस पढ़ते हैं तो दिवस का जो क्वेश्चन है आपको दोनों किताब में ही दिया गया है। अगर कोई मंत्रिपरिषद है या फिर कोई नया नियुक्ति है, जैसे आप बोल सकते हैं कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर है या एनी अदर कोई भी आप चैप्टर बोल सकते हैं, दोनों किताब में है, बस ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, बट दोनों ही किताब बेस्ट है, दोनों किताब में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष था, यह 2023 में कितना हो गया है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 वर्ष, जो है सही उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में जो है आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस में। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए जो है ऑस्कर मिला है? तो हो जाएगा पुअर थिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुअर थिंग्स। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगा कच्छ का एक्सप्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कच्छ का एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दें कि लूसेंट का जो होमवर्क सीरीज है 90 दिन का टारगेट रखा गया है, और एक दिन में आपको जो है 5 पेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो बहुत जल्द आपका शुरू होने वाला है, क्वेश्चन बन रहा है, बहुत जल्द आपको अपडेट मिलेगा। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफार्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जो है मनाया जाता है? तो देखिए ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, तो हो जाएगा 27 जनवरी, जो है सही हो जाएगा 27 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। बानू मुश्ताक की किस फिल्म को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो देखिए ये हो जाएगा लास्ट माफ कीजिएगा हार्ट लैंप होगा, क्या होगा? हार्ट लैंप, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झेलम, देखेंगे तो शामिल नहीं है, ए राइट हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूएनडीपी के अनुसार देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए याद रखिएगा, ए आप अगर बनाए तो सही है, 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या फिर वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो देखिए इसका आंसर 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बासमती चावल, देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा बासमती चावल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में देखिए दिया गया कि सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से जो है अधिक हिस्सेदारी थी? तो ये हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड। अगला है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूएन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है 15 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, डी में दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, आपको जगह उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ना, कोई भी हमारा गलत नहीं है। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट जो है विकसित किया है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामला संस्थान, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान, जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावा निम्नलिखित में से किस संस्थान को जो है प्रस्तुत करते थे? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नाबार्ड हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पूछ रहा है, तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में जो है दर्ज किया है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है, तो इसका आंसर आप सभी लोग जान लीजिए। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2143 जो है सही होगा, 2143। अगला है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुआ है। ये जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का जो है परिणाम नहीं था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही हो जाएगा। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में डैश से बढ़कर 22-23 में हो गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जैसे भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यानी 1 आपका जो है सही उत्तर होगा। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2023-24 के बिहार आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। डी में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 को बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर होगा, मिला लीजिएगा। देखिए PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमियों में सहायक के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत में राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का महान्यायवादी पूछ रहा है, भारत का महान्यायवादी तो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती सूची में आता है? तो देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी में है 1 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो गांधीवादी के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे। देखिए समान नागरिक संहिता, उसके बाद आपका हो जाएगा काम का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 2 और 4 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है आपका 6ठी अनुसूची गलत उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बी में दिया गया है आपका केवल दूसरा दोस्तों आपका जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, सही हमारा क्या है? देखिए विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा
अंग्रेजी में जो है निष्पादित जो है किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, देखिए 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसे 1 और 2, समान जन का हित संरक्षित हो, और दूसरा है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, 39 नंबर देखे नहीं है, ये है आपका। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा संसद विधि द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संसद विधि द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सही पूछ रहा है, तो सही हमारा क्या होगा? तो केवल 4 स्थगन सदन के नेता द्वारा जो है अकेले किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी केवल 4 हमारा जो है सही होगा। देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगला है कि राज्य है ना सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो सहयोग करती है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल सिद्धांत का प्रयोग करने का जो है आक्षेप जो है लगाया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम जो है फेंका गया था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड हार्डिंज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे जो है अवसर मिला है? तो ये मिला है हरदयाल, लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी होगा। AMAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकवाद को बढ़ावा दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा थियोडोर बैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। मैगिनॉट, यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, मैगिनॉट होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है। मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो आप सभी को पता है फ्रांस और जर्मनी होगा, फ्रांस और जर्मनी। अगला कि हारमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो यहाँ पे देखिए पर एशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा करा स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लिखा गया लडंग संदर्भित करता है, तो दोस्तों ये करता है स्थानांतरीय कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा माजुली द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये आपका है गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी बेसिन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम का स्थल है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा देवप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारकोंडम एवं बैरन होगा, क्या होगा? नारकोंडम एवं बैरन, ऑप्शन नंबर डी। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है तो कैंची हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कैंची। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये आपका शिमला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है,
तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। आगे है कि लोकटक। अब यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे लोकतक लिखा गया जो कि लोकटक होना चाहिए। लोकटक एक डैश है, तो आपको पता है मणिपुर में आपको देखने को मिलता है, और ये आपको दोस्तों एक झील है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झील है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो ये आपका बैल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 2014 में हुआ था दोस्तों, 2014 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करमनासा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैमूर जिला। अगला कि बिहार संपूर्ण भारत का डैश % पायराइट उत्पादित करता है? तो ये करता है 95%। क्या होगा आंसर? 95%। बिहार के किस जिले में सोना जो है पाया जाता है? सोना तो आपको देखने को मिलता है जमुई जिले में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमुई जिला हो जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। यहाँ देखिए टाइप मिस्टेक है, ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 न्यूटन जो है इसका सही हो जाएगा, 200 न्यूटन। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 14,000 न्यूटन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो ऊर्जा जूल में होगा। तो कुल ऊर्जा जूल में आप देखेंगे 73 का, तो ऑप्शन नंबर 9×10⁸ हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में? तो आपको पता है स्टील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टील में। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो लगातार कम होती जाती है तो देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना समय लगेगा? तो 2100 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2100 जूल। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करते हैं तो अनंत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, IR² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? देखिए विद्युत धारा की मान की बात करते हैं तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर? बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये आपका फ्यूज है दोस्तों। क्या है? फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्यूज। अगला 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 81 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगला कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जो है जाना जाता है? तो ये हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड एस्टोडियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर जो है 82 का बी हो जाएगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग जो है किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन टिन ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन टिन ऑक्साइड। अगला है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का जो है उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेबोनोगेस्ट्रेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला के तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों जो है रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का जो है उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ट्रेटा एथिल लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका राइट आंसर होगा। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट हो जाएगा, ठीक है।
अगला कि हार्मोन किसके द्वारा जो है स्रावित होता है, हार्मोन तो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिज सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परजीविता हो जाएगा, क्या होगा, परजीविता जो है इसका सही हो जाएगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुमिन की श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 91 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? जैविक झिल्ली तो ये बनी होती लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? नॉन सेंस कोडन है तो ये आपका UAA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं क्या? तो सभी को पता है दोस्तों 94 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लुप्त प्राय जो है इसका सही हो जाएगा लुप्त प्राय। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है बताइएगा? खरीफ फसल की बात करते हैं तो गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा गन्ना। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। जाइलम देखिए जाइलम की बात करते हैं तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं को उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो APD कोंडोले, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। आम में हम जो भाग खाते हैं वो आपका कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 98 का तो हो जाएगा मध्य फल भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 16 सितंबर। अगला है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो पौधे का लाभ है देखिए खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण जो है बेचैनी को बल मिला? तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर जो है 102 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी होगा सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भगवान भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे या डैश किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, एक तरीके से बोल सकते हैं करो या मरो बोल सकते हैं। आगे हमारा किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा MA जिन्ना जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस कांग्रेसी ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एनी बेसेंट, क्या होगा एनी बेसेंट सही होगा। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच जो है समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बिहार में किस सभा का जो है प्रमुख, बिहार में किसान सभा का जो है प्रमुख नेता कौन था? सभी को पता है किसान सभा शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। अगला कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको जो है मार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि मिलान करके बताना है प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में किस राज्य में? तो देखिए इसका आंसर आप सब लोग जान लीजिए, इसका आंसर आप बताते ताकि आप इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो देखिए गार्गी दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गार्गी। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में आप क्वेश्चन का जो है एक तरीके से एनालिसिस कर लें। इसका आंसर देखिए बना लीजिए, 13 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में दिया गया दोस्तों आपका, बी में दिया गया है कि 3-4-2-1, क्या है 3-4-2-1। अगला है निम्नलिखित शासकों में से किसने
सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने पता ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। और सबसे कम किसने किया था, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सिंपल सा वो भी है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। तो राजवंशों पर विचार करके बताना है। तो पहले आपका मौर्य, फिर आपका शुंग, फिर हो जाएगा कर्ण, फिर हो जाएगा कुषाण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 2 1 4 3 जो है सही होगा, 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन से एक तुलसीदास द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, साहित्य लहरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी आई थिंक सूरदास की है। अब देखिए 17 का देखेंगे तो आपका मैच करके बताना है। इसका आंसर आप बताते हैं, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। बी में दिया गया 4 1 3 2, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखेंगे तो इसमें आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स अंगस्टम हिकी, कोलकाता क्रॉनिकल। जेके हिकी बताइएगा, बंगाल गजट आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। और 19 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आप इसको एक बार बना लीजिए। देखिए बाबर की बात करते हैं तो कामरान, अकबर की बात करते हैं सलीम, ये सब इसका बचपन का नाम है। शाहजहां की बात करते हैं मुराद, और जहांगीर का हो जाएगा खुसरो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में जो है आयोजित नहीं किया गया था। तो चतुर्थ हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात कर रहे हैं 21 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, 2 और 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। दोस्तों आचार्य नहीं थे तो कौटिल्य देखेंगे तो आचार्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौटिल्य। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे तो पहले देखिए आपको हो जाएगा वांडीवास का लड़ाई होगा, फिर आपको हो जाएगा राजा आनंद कुमार को मृत्युदंड, फिर आपको हो जाएगा दोस्तों सालबाई की संधि, फिर हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 3 1 2 4 होगा। क्या होगा, 3 1 2 4। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा बिहार बंधु होगा। क्या होगा, बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, तो इसका आंसर जान लीजिए दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 1 2 3 होगा। क्या होगा, 4 1 2 3। आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है, मतलब एक अलग है। तो बताइए कौन सा हमारा एक अलग है। तो स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही होगा। अगर ये सब देखिए हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर आपको बता ही देते हैं। 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। ये भी देखिए आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ससुर। और 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्व हो जाएगा। और 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है महिंदर हो जाएगा। और 31 की बात करते हैं तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का देख लेते हैं। 32 का हो जाएगा 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 और 15 जो है सही होगा। 34 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 35 जो है इसका सही हो जाएगा, 35। अगला है 135 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमारा है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 5। ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है होमवर्क के थ्रू। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। तो ये हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ऑप्शन नंबर सी होगा। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा प्राप्त हुआ। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया था। तो ये हो जाएगा बर्ड लाइफ इंश्योरेंस होगा, माफ कीजिएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था मधुबनी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुबनी में। आगे बढ़ते हैं। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उनका मानचित्रण करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड लिखा गया मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जो है संरक्षित किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजो की बावली, है ना, याद रखिएगा। आगे हमारा कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिसने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है दिवस घोषित किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एरिक एडम्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड बाय म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। G20 के 18 शिखर है ना, 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, आंसर आप देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2014 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते में जो है सहमति बनी है? तो देखिए इसका आंसर आप 48 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील, ठीक है। अगला 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग उपहार लिखा गया है वेजिटेरियन को कौन सा जो है अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में जो है मृत घोषित किया गया? तो आखिरी प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका याला ग्लेशियर जो है सही होगा। मैंने पूरा 150 क्वेश्चन जो है करवा दिया है। आप लोग कितना स्कोर सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसका कटअप वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन लेवल कैसा है और कितना आप लोगों ने सही किया है। तो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल है, ना ही ईजी आप बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ईजी था, 5 से 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।